ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा 15 जुलाई 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और भगवान शिव बाबा अपने बच्चों से क्या कहते हैं। कहते हैं, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा परमपिता हूँ, परमपिता परमात्मा हूँ, जो निराकार भगवान हूँ और शिव बाबा हूँ। लेकिन बच्चों, तुम श्रेष्ठ बनने के लिए तुम्हारे श्रेष्ठ बनने के लिए मैं इस धरती पे तुम सबसे मिलने आया हूँ। मिलो, और कहीं भी मिलो, मंदिर में मिलो, घर में मिलो, चाहे जहाँ भी मिलो, कुछ भी करो, कोई भी कर्म कर रहे हो, मुझे याद करो कर्म करने के पहले। फिर बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, बहुत ही श्रेष्ठ बनना है। इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारी दुर्गति देखकर। अब इस वक्त सावन चल रहा है। सावन में मेरी बड़ी पूजा होती है, बहुत पूजा होती है। कोई लेटे लेटे जाता, कोई कांवड़ी उठा के जाता है, पैदल चल के जाता है, कोई तो 50-50 लीटर जल लेके जाता है। भगवान कहते हैं, बच्चों देखो, तुम ज्ञान मार्ग में हो और भक्ति भी है। ज्ञान और भक्ति का जोड़ा है। अब ज्ञान भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। लेकिन तुम बच्चों ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अब खुल गया है। जब से तुमने भगवान से, परमपिता शिव परमात्मा से, निराकार भगवान से स्वयं अपने संबंध जोड़े हैं, तब से तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जा रहा है। क्यों खुलता जा रहा है? क्योंकि भक्ति थी, ज्ञान नहीं था। और जब तुम्हें भक्ति थी, ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान भी मिल गया, भक्ति भी मिल गई। पूजा पाठ भी कर रहे हो और लेकिन ज्ञान से कर रहे हो। शरीर दुर्बल हो जाता है। हठ योग करने से शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस शरीर की भी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर संभाल नहीं करोगे तो भगवान स्वयं परमपिता की, परमात्मा शिव बाबा की पूजा कैसे करोगे मंदिर में जा कर के, और ज्ञान कैसे सुनोगे, याद कैसे करोगे? इसलिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। अब तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलता है, और जो बच्चों का बुद्धि का ताला खुलता है वो बच्चे श्रीमत पर चलते रहते हैं और भगवान को याद भी करते, अपने परमपिता को। देही भी अभिमानी बनते हैं, यानी अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। और इसी याद से तुम्हारा ताला खुलता है और कितने भी ज्ञान गहराई से समझ में आता है। बहुत तुम्हें ज्ञान भी गहराई से समझ में आता है, और जो समझ में आता है तो तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। सनातन देवी देवता धर्म अब लोप हो गया है, उसकी पुनः स्थापना हो रही है। कैसे हो रही है? इस ज्ञान मुरली के द्वारा। ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा, निराकार स्वयं भगवान भोले शंकर, भोले बाबा, शिव बाबा का ज्ञान है, जिनकी सबसे बड़ी पूजा केदारनाथ में होती है। सबसे बड़ा मंदिर केदारनाथ कहा गया है। इसलिए तुम्हें ब्राह्मण और शूद्र में रात दिन का फर्क है। ब्राह्मण कुल अब तुम बन रहे हो। जब इस ज्ञान सुन रहे हो, ज्ञान मुरली से समझ पा रहे हो, तो तुम ब्राह्मण कुल में आ रहे हो। तुम्हारे भविष्य में देवता और परिवर्तन होगा। तुम क्या ऐसे श्रेष्ठमती चलते जाओगे, श्रेष्ठ मत पर चलोगे, भगवान की राह पे चलोगे, तो तुम्हारी क्या होगी? तुम देवताई की लक्षण हो आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे, और देवताई पद भी प्राप्त होगा। ड्रामा भी, अब पिक्चर में भी जैसे बाइस्कोप यही है, ये तुम्हारी पिक्चर पिछले की बाइस्कोप देख रहे हो। जो कुछ मिल रहा है, जो नहीं चाहते वो भी मिल रहा है, जो चाहते हो वो तो कम मिल रहा है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी वो मिल रहा है।
इसलिए ये तुम्हारा क्या है, पिछला भविष्य है। पिछला तो वो तुम क्या कर रहे हो, उस भूतकाल है, और आग जो अब कर रहे हो वो, उससे तुम्हारा भविष्य काल सुधरेगा और वर्तमान भी सुधरेगा। लेकिन साइंस में के उदाहरण से ज्ञान को सहज बनाते हैं। साइंस वाले कहते हैं देखो ये जल है, ये पंखा है, ये चेयर है। तो साइंस वाले क्या कहते हैं, साइंस वाले भी बहुत आगे निकल चुके हैं। साइंस भी बहुत दूर जा रही है। साइंस घर बैठे ही पता लगा लेते हैं। इतनी तेज साइंस है कि कहाँ कौन है, कहाँ पे पब्लिक है, कहाँ पे नहीं है, इस देश में क्या हो रहा, उस देश में क्या हो रहा, ये साइंस से पता चलता है। और तुम आत्मा श्रेष्ठ बन रहे हो। तुम रूह से पता लगाते हो, तुम अपने उससे रूहानियत से पता लगाते हो, तुम अपनी कैसे योग से पता लगाते हो, शक्तियों से पता लगाते हो, क्योंकि तुम रूहानी गुलाब हो। और ये नशा, और तुमको याद रहे कि हर समय तुम्हारा याद बनी रहे। ये ज्ञान सबसे क्या है, महीन अवस्था है। ज्ञान में बहुत महीन अवस्था है। लेकिन तुम जानते हो कि हम आत्मा को ज्ञान के तीसरी आँख मिली है। कौन सी आँख मिली है, तीसरी आँख मिली है। अब तुम्हारी आत्मा ही कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रही है। अब ज्ञान मिल गया तुमको कि अब मैं हाथ से नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से, और मैं कर्म करवाने वाली आत्मा हूँ। कर्म आत्मा से करवा रही है, शरीर से के द्वारा कर्म करवा रही है। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर तो अमर है नहीं। शरीर और आत्मा साथ साथ रहते हैं, लेकिन शरीर जब चला जाता है, शरीर की आयु पूरी हो जाती है, तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। लेकिन शरीर आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। लेकिन ऐसा तो देखा जाता है कि सभी को मालूम होना चाहिए, जब शरीर में आत्मा होती है तो शरीर चलता है, फिरता है, बोलता भी है, सब कहीं आता जाता भी है, कर्म भी उठ चल के करता है, दौड़ दौड़ के। लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद शरीर कोई काम का नहीं होता। तुम्हें 84 जन्मों का तुम्हारे आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। वह शरीर बदलती है, आत्मा शरीर फट से बदल देती है और दूसरे शरीर में जाकर जन्म लेती है, दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश हो जाती है। लेकिन तुम तो जानते हो बच्चों कि रावण राज में कर्म विकर्म बन जाते। रावण राज में जो कर्म करते हो वो उल्टे हो जाते हैं। और सतयुग में कर्म कैसे होते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। अब विकर्म किसको कहते हैं, विकर्म कहते हैं उल्टे कर्मों को। किसी को दुख देना और गलत कहना, गलत सोचना, मन में गलत संकल्प आना, गुस्सा करना, क्रोध आना और गंदगी लाना, गंदी बातें कहना, इसलिए उस कर्म वो विकर्म बन जाते हैं। देखो रावण ने कितनी कितनी गंदी गंदी बातें कही, तो वहाँ कर्म विकर्म बन। अब कर्म अकर्म कैसे होते हैं, जब हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। गीता का ज्ञान तो सच्चा है, और यही गीता का ज्ञान है, ये भी शिव बाबा का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। तो ये सच्चा है, सत्य पिता देने वाला ज्ञान जो है वो भी सत्य पिता है, और लेने वाला है आत्मा सत्य है। आत्मा की पहचान हो जाती है तो लेने वाला भी सत्य है। तो इस ड्रामा को जानकर तुम्हें बिल्कुल पुरुषार्थ छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें पुरुषार्थ बहुत खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता है। जब कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहचान होनी चाहिए। बाप कर्म अकर्म और विकर्म की गति भगवान स्वयं समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जिससे हम सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करें। इसीलिए समझाते हैं कि तुम सभी बच्चे श्रेष्ठाचारी बनो, समय के मूल्य को जानो। समय को मूल्य को नहीं जानोगे तो स्वयं को संपन्न कैसे बनाओगे। विश्व का परिवर्तन भी होगा। ये समय सबसे क्या है, कीमती है, कि ये समय कीमती है। इसी समय
जो कुछ इस कर्म में जो कुछ भी तुम मन में बोओगे, मन के संकल्पों से मन के संकल्प उठे, जानो तुमने बीज बो दिया। अब वो तो तुम्हारा हो गया, किसी का तो नहीं होगा। कर्म का बीज आपे ही मिलता है। कर्म तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। भले ही सब कोई छोड़ के चला जाए, लेकिन कर्म छोड़ के नहीं जाएगा। कर्म अपना हिसाब किताब जरूर लेगा, जरूर लेगा। भगवान कहते हैं तुम्हें तो मैं 21 जन्मों के लिए पढ़ाता हूँ, और ये पढ़ाई सबको पढ़ानी है। कांटे से खुशबूदार तुम्हें फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। देवताई गुण की तरह तुम्हारे चेहरे पे झलक मालूम हो, क्योंकि तुम भगवान की संतान हो, ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वरीय स्टूडेंट हो। तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है और भी मालूम होता जाएगा। बुद्धि का ताला कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो, तुम्हें जब मन में संकल्प श्रेष्ठ निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं, तो जानो हमारी बुद्धि का ताला खुल रहा है। जो बच्चे और भक्त श्रीमत पर चलते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और दुखी से सुखी बनकर याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ नहीं उनका योग होता है, उनको भगवान के साथ योग होता है। इसी अभ्यास करो कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं, भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा से सुनते हैं। हम देही अभिमानी हो, सुनो, हम देही अभिमानी हैं। देही अभिमानी माने मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, और दूसरों को सुनाओ तो तुम्हारा ताला भी खुलता जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सिर्फ शांत रहना है, और सुख भी चाहिए तो तुमको शांत रहना है। भगवान की घड़ी घड़ी याद करना है, कर्म करते करते भगवान को याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते रहो तो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता जरूर बनोगे। भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में, दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। देवता तो स्वर्ग में होते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो नई दुनिया स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है और नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, जिसमें हम सुख भोगते हैं। जिस कर्म से हमें सुख मिलता है, दूसरों को सुख मिलता है, भगवान खुश होते हैं, मेरा परम पिता परमात्मा खुश होता है, तो वो हमारे लिए नई दुनिया है। वो सुख की दुनिया है, सत्य की दुनिया है। कहते हैं गीता का ज्ञान सत्य है, और ये सारा गीता का ज्ञान ही है। गीता के में भी पर लिखा है शिव भगवानुवाच, और लिखा है श्री कृष्ण वाच। भगवानुवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये तो मालूम ही है, ये किसको पता नहीं। भगवान उसे कहा जाता है जो बेहद, जो अजन्मा है, जो जन्म लेता नहीं है, जन्म मरण से न्यारा है और निराकार है, ज्योति बिंदु है, अमर लोक का रहने वाला है, परलोक का निवासी है, उसको भगवान कहते हैं। मनुष्य कोई भगवान नहीं बन सकता, ना देवता भगवान बन सकते। भगवान कहते हैं परमपिता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हें तुम्हारे माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, शुक्रिया शिव बाबा, हैप्पी सावन शिव बाबा। धारणा में कहा कि बेहद की प्रॉपर्टी एक आत्मिक मालिक हूँ। ऐसे समझो कि मैं बेहद की प्रॉपर्टी का हकदार हूँ। भगवान बेहद है, उससे बेहद की प्रॉपर्टी मिलेगी। बाप जैसे बाप शांति का सागर, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे ही हम आत्मा भी शांति का सागर, मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में तुम्हें रहना है और कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझकर सदा श्रेष्ठ ही कर्म करने हैं। वरदान में भगवान कहते हैं बच्चों, अपने समय को महत्व को जानो, जानकर स्वयं को संपन्न बनाओ। अगर संपन्न बनाओगे तो तुम आधार मूर्त बन जाओगे। सारे कल्प की कमाई श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का यही समय है। ये जब बीज बोओगे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। सुख शांति पवित्रता तुम्हारे घर में निवास करेगी। धन वैभव की शक्ति और धन वैभव की उत्पत्ति होगी। वर्तमान समय को गंवाना नहीं है। आने वाला समय पर छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर
पुरुषार्थ हुआ स्वयं का, लेकिन विश्व की आत्माएं किसी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा करो, स्वयं को संपन्न बनाओ, दूसरों को भी बनाओ और पुरुषार्थ करते रहो और सुखी बनो। स्वयं को संपन्न बना लो बच्चों, स्लोगन में बाबा ने कहा। तो विशाल कार्य में तुम स्वतः सहयोगी बन जाओगे, अपने कार्य में भी सहयोगी बनोगे और सबको सहयोग दोगे। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने परिवार की बहुत संभाल करनी है, श्रेष्ठ बनना है, भगवान की याद करके कर्म करने हैं। ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटा